चलिए आज मैं आप लोगों के सामने चैलेंज लेने वाली हूँ, एग्जाम विद 8 आवर्स स्टडी चैलेंज। तो फाइनली मैं तैयार हूँ एग्जामिनेशन हॉल जाने के लिए। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और फिलहाल देखिए उधर 3-4 बकरी है, उधर छोटकी मम्मी, इधर अर्चना, और इधर बच्चा पार्टी लोग है और इधर मिठू है। तो फिलहाल तो अभी बना रही हूँ खाना में चावल बन चुका है। इधर चावल, इधर आलू भिंडी का सब्जी बना रही हूँ। तो आलू का मतलब ऐसे ही डाली हुई हूँ और भिंडी इधर फ्राई हो रहा है। और बताऊँ, देखिए इधर कड़ी पत्ता रखा हुआ है। करी पत्ता सब्जी में डालना चाहिए। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। हमारे ब्लॉग पे बने रहें। और आज है मेरा एग्ज़ाम, आज है मेरा 3rd एग्ज़ाम। आज का एग्ज़ाम में है सिलेबस सूरदास। तो ऐसे भी सूरदास मेरा कंप्लीट है। हिंदी ऑप्शनल में मैं पढ़ चुकी हूँ सूरदास के बारे में पूरा A to Z। तो सूरदास तो मेरा पूरी कंप्लीट है। मतलब ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुकी थी। तो चलिए हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सो फाइनली मेरा खाना वाना तो बन चुका। देखिए मैं इधर आई, किस तरीके से दौड़ा भाग आ रहा है। खाना वाना तो मेरा बन चुका है। और फिलहाल अभी मैं सोच रही हूँ पढ़ने का। कितना टाइम हो गया, 9 बजने वाला है। और आज एग्ज़ाम भी है। और आज हमको लग रहा है बुखार लग गया। बुखार लग गया, फीवर, हल्का फीवर आ गया, सर्दी भी हुई, आवाज़ थोड़ा चेंज लग रहा होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब का तो काम है, आना जाना, आते रहना, जानते रहना। चलिए आज मैं आप लोगों के सामने चैलेंज लेने वाली हूँ, एग्ज़ाम विद 8 आवर्स स्टडी चैलेंज। और इस चैलेंज को मैं बांटी हूँ 3 भाग में। फर्स्ट भाग में होगा मेरा 3 घंटे का सेशन। उसके बाद में एग्ज़ाम हॉल से निकल के जब घर आऊँगी उसके बाद 2 घंटे का सेशन। उसके बाद रात का 3 घंटे का सेशन हो जाएगा। 8 घंटा, 3 3 4 6 7 8, हाँ हो जाएगा। तो आज मैं 8 घंटे का सेशन लेने वाली हूँ। मतलब टारगेट लेके चली हूँ, खुद से चैलेंज ली हूँ कि आज 8 घंटे का मतलब रीडिंग करना है। देखिए एग्ज़ाम विथ 8 आवर्स स्टडी चैलेंज में पूरा कर पाती हूँ या नहीं, वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। एक्चुअली पता मेरा आदत इतना ख़राब हो चुका है ना, मतलब मैं टाइमर लगाती हूँ और पढ़ती हूँ, फिर जब थोड़ा सा अगर उठती हूँ तो टाइमर स्टॉप करती हूँ, और उसके बाद जब दोबारा स्टडी करना होता है तो टाइमर स्टार्ट करना भूल ही जाती हूँ। इस तरीके से हो जाता है, बट कोई बात नहीं। बट फिर भी आज कोशिश रहेगा कि मेरा 8 आवर्स स्टडी कंप्लीट हो जाए। और इसको देखिए, इस गधे को। यहाँ मैं बैठ के आप लोगों से बात कर रही थी, तो ये भी आके यहाँ पे हुड़पेच जैसा सुन रहा है। तो चलिए फिलहाल अब पढ़ते हैं। मतलब तबीयत थोड़ा डाउन लग रहा। एग्जाम भी है ऊपर से, देखिए। अरे गधा, हम ऊपर में हैं, नीचे आओ, बदमाश कहीं का, परे चल जाता तुरंत ही। सो फाइनली मैं टेबल पे आ चुकी हूँ। और अभी मैं सबसे पहले रूटीन बनाने वाली हूँ इसमें, क्योंकि रात में रूटीन नहीं बनाई थी तो अभी रूटीन बनाऊंगी। वहाँ टांग के इतना ज़्यादा हो जा रहा था ना कि लास्ट में वहाँ से हटाना पड़ा, तो इसी में अब मैं रूटीन बनाती हूँ एवरीडे का, देख सकते हैं। इसी में रूटीन रहता है। तो अभी मैं करने वाली हूँ आर्ट एंड कल्चर, और साथ में ले ली हूँ पानी, क्योंकि पानी बहुत ही ज़रूरी है शरीर के लिए और मतलब स्वस्थ दिमाग के लिए। है ना। तो चलिए आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और साथ में अभी टाइमर भी स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली यहाँ मेरा एक लेक्चर कंप्लीट होता है। और अभी मैं पढ़ रही थी विदेशी साहित्य, और विदेशी साहित्य में भी मैं चीनी साहित्यकार के बारे में पढ़ी थी, जो चीनी साहित्यकार भारत में आते थे पहले प्राचीन काल में, उस बारे में। तो अभी मैं वांग सन
वेन सॉन्ग वन सिंह में बोलती थी, एक फायान वेन सॉन्ग के बारे में पढ़ रही थी। तो वेन सॉन्ग भारत आए थे किस लिए? वो भारत आए थे नालंदा का अध्ययन करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय कितना प्रख्यात था कि वो अध्ययन हेतु, नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन हेतु भारत आए थे, सोच सकते हैं। और मैं थोड़ा सा बता दूं उनके बारे में, उनकी थोड़ी सी एक कहानी है, तो शॉर्ट में बता देती हूँ कि वो जब भारत से लौट रहे थे अपना देश, तो वो जल मार्ग से लौट रहे थे। तो उन भारत की एक सभ्यता संस्कृति है कि मेहमानों को अतिथि देवो भव के नाम से जाना जाता है, तो उन्हें बहुत सारे उपहार दिए गए थे। तो जब वो वापस जा रहे थे अपना देश, तो बहुत सारे आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं वगैरह मिले थे। तो उनके नाव में ना वज़न ज़्यादा हो गया था। तो वेन सॉन्ग के साथ जो एक और यात्री था, वो बोला कि अब बहुत सारे अध्ययन सामग्री, मतलब पुस्तक वगैरह नालंदा से लेके जा रहे थे, भारत से लेके जा रहे थे। तो उनका साथी बोला कि वेन सॉन्ग का साथी बोला कि आप ये जो पुस्तक है वो सारे पुस्तक पानी में फेंक दीजिए ताकि वज़न कम हो सके। तो उनका सोचिए वो कितना ज़्यादा मतलब विद्या को महत्व देते हैं। इसीलिए कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या इंसान को विनम्र बनाता है। वो सारे आभूषण पानी में फेंक देते हैं, जितने भी मुद्राएं होती हैं, जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं होती हैं, जितने भी ज्वारात होते हैं, वो सारे पानी में फेंक देते हैं। और एक भी पुस्तक वो पानी में नहीं फेंकते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि विद्या बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि विद्या हमारे जीवन में कितनी महत्व रखती है, और साथ में हमारे प्राचीन विश्वविद्यालयों का कितना महत्व था, जो पूरे विश्व में प्रख्यात था। हमारा विश्वविद्यालय नालंदा, जिसकी दशा क्या हो गई, किसके द्वारा हुई, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो चलिए, हम मेरा एक क्लास कंप्लीट होता है, एक क्लास और बचा हुआ है, तो वो भी अभी कर लेती हूँ। तो फाइनली मैं तैयार हूँ एग्जामिनेशन हॉल जाने के लिए। और आज का टाइमिंग देखिए, अभी इतना देर पढ़ी हूँ। 3 घंटे का टारगेट था, बट 3 घंटा कंप्लीट नहीं हो पाया। वो एक्चुअली क्या हुआ कि किस चीज़ का दवा मिल रहा था डिपे? फलेरिया का दवा गवर्नमेंट साइड से मिल रहा था। तो मेरे घर पे सही है, दीदी लोग जो होती है वो आई थी देने को, तो उसी में थोड़ा टाइम निकल गया, आधा घंटा। इसी वजह से आधा घंटा कम पढ़ी हूँ। तो चलिए चलते हैं एग्जामिनेशन हॉल की ओर। डीपी अभी बाइक निकालेंगे, और मिठू को भी अंदर कर दी हूँ। अभी अंदर मतलब पिंजरे में जा ही नहीं रहा था बदमाश। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं। ले लीजिए नंबर पे। तो आप देख सकते हैं कि इधर वर्षा हो रही है, और जब मैं मतलब निकली थी तो उसमें बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो रहा था। हमारे गांव में अभी भी वर्षा नहीं हो रहा है, और बीच रास्ते में अचानक से इधर वर्षा होने लगा। अब देखिए पानी भी बहने लगा है। अभी थोड़ा कम हो गया, इससे भी अधिक हो रही थी। और अभी मेरा एग्ज़ाम भी है। अब लेट भी हो जाएगा, कोई नहीं, देखिए वर्षा रुकेगी तो फिर निकलना ही है एग्ज़ाम देने को, है ना। सो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, और आज बीच रास्ते में वर्षा होने लगी थी तो मैं भीग चुकी हूँ पूरी, और डीपी भी भीग चुके हैं। चश्मा तो ऑलरेडी भीगा हुआ है, और इसको देखिए यहाँ पे आधा घंटा से पहले पहुँच गई। देखिए उधर है कॉलेज, जो बहुत कम लोग आए हैं, मतलब आधा घंटा भी समय है, तो सब रास्ते में ही होंगे। है ना। तो चलिए आप लोगों से मैं मिलती हूँ एग्ज़ाम देने के बाद। फाइनली मैं एग्ज़ाम हॉल से निकल चुकी हूँ, और कुछ दूर आगे आ चुकी हूँ। थोड़ा वर्षा हो रहा था, तो इसी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब थोड़ा वर्षा कम हुआ तो सोची चलो अभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो देखिए फिलहाल अभी रास्ते में हूँ। यहाँ क्या बोलते हैं इसको डिपे? ये है तपेज, मतलब हम लोग का चतरा जिला की बहुत ही प्रसिद्ध
मान्यता वाला। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मतलब कुछ भी जैसे होता है ना कि बोला जाता है कि मनोकामना पूर्ण होता है बोलने से। चलिए फिलहाल तो चलते हैं घर, आप लोगों से मिलते हैं घर पे। तो अभी मैं एग्ज़ाम देके घर आ चुकी हूँ और ड्रेस वगैरह भी चेंज कर चुकी हूँ। माथा वगैरह पूरा भीग गया था, मतलब पूरा मैं भीग गई थी जाने टाइम भी आने टाइम भी। जब भीग जाती है तो माथा बहुत ज़्यादा दर्द देने लगता है, जैसे अभी इतना ज़्यादा दर्द दे रहा है ना, बाप रे अगर बता नहीं सकती हूँ। हो चलिए कोई नहीं, कुछ देर बाद आप लोगों से मैं मिलूंगी स्टडी टेबल पे स्टडी करते हुए। और मेरा आज 5 घंटा का स्टडी कंप्लीट हुआ और आज का नेट का कंडीशन देखिए, चल ही नहीं रहा है। देखिए मैं क्लास खोल के बैठी हूँ लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है, कुछ नहीं हो सकता इसका। देखिए क्या हालत है। देखिए साला लगता है जब से 5G आया ना तब से और ही कंडीशन खराब हो गया है इंटरनेट का। देखिए क्या हो रहा है, कहाँ से पढ़े कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं नेट का। आज मुझे 2 क्लास करना था, 2 क्लास अभी तक बचा हुआ है मेरा, सिर्फ रिवीजन हुआ है, सिर्फ रिवीजन। और देखिए आज मैं कितना घंटे का चैनल ली थी आप लोगों के सामने, 8 आवर्स का। 8 आवर्स में कितना कंप्लीट हुआ, ओनली 5 आवर्स, 6 7 8 3 आवर्स छूट गया है तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। और वैसे देखिए अभी मम्मी सब सोए नहीं है, मम्मी बैठे हुए हैं गुड़िया भी आग जला के, क्योंकि ठंडा लग रहा था मम्मी को, इसी वजह से। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई, आज कुछ भी नहीं बता पाई, उसके लिए सॉरी, बट कोई नहीं, कभी कभी होता है। आज मेरा एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस था। वैसे एग्ज़ाम था किस चीज़ का बताऊँ, सूरदास का। तो सूरदास में क्वेश्चन था कि सूरदास भक्त भावना में डूबे थे, यही था शायद, विश्लेषण कीजिए। एक ये क्वेश्चन था जो मैं पढ़ चुकी थी। फिर था कृष्ण काव्य धारा, सूरदास के वात्सायन क्या था, वात्सल्य एंड सिंगारिक चित्रण करे, एक ये था। 2 क्वेश्चन बन चुका था और 2 क्वेश्चन और कौन कौन सा मैं बनाई थी, सूरदास का जीवन परिचय दे, एक ये क्वेश्चन था शायद, और एक और इसी टाइप का था। तो 4 क्वेश्चन में बनाई थी और बाकी सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5-5 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो वो भी सारा कंप्लीट हो चुका था। मतलब आज का एग्जाम सबसे बेस्ट गया मेरा। अभी तक 3 एग्जाम हुआ, तीनों में से सबसे बेस्ट आज गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले से पढ़ चुकी थी हिंदी ऑप्शनल में सूरदास, तो ऑलरेडी मेरा कंप्लीटेड था। बस हाँ एक था भ्रमर गीत, सूरदास के द्वारा लिखी गई भ्रमर गीत, उसमें था कि इसे भ्रमर गीत क्यों कहा जाता है, नहीं भ्रमर गीत क्यों कहा जाता है नहीं था, उद्धव और जो गोपियों का संवाद था उसे क्या कहा जाता है, और जो भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, तो सारा कंप्लीट हो गया था। वैसे एग्जाम अच्छा गया आज। और अभी भी मैं बता दे रही हूँ कि सबसे अच्छा मार्क्स मेरा सूरदास टॉपिक में ही आएगा, क्योंकि जब भी मैं एग्जाम लिखती हूँ तो एग्जाम लिखने के तुरंत बाद मैं बता देती हूँ कि इस सब्जेक्ट में मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा और इस सब्जेक्ट में कम आ गया। आज तक मैं मतलब 10th से 12th तक, 10th में मैं बोली थी कि सबसे ज़्यादा मेरा मैथ में आएगा, उसके बाद हिंदी में आएगा। 10th में भी वैसे ही हुआ, सबसे ज़्यादा मैथ में आया, उसके बाद हिंदी में आया। 12th में मैं बोली थी कि मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स हिस्ट्री में आएगा। सर बोले थे नहीं हिस्ट्री में किसी का अधिक मार्क्स आ ही नहीं सकता, बट मैं बोली थी सर सबसे ज़्यादा मेरा मार्क्स हिस्ट्री में आएगा। तो 12th में सबसे ज़्यादा मार्क्स हिस्ट्री में आया था, उसके बाद हिंदी में आया था। हिंदी में हमेशा मतलब एवरेज मेरा मार्क्स रहा, बिकॉज मुझे हिंदी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। और अबर में मैं बता रही हूँ, अबर में सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरा सूरदास में आएगा, और आप देख लीजिएगा, आप लोगों से ज़रूर बताऊँगी कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, फाइनल है ये। तो सूरदास में मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। मैं कब का ब्लॉग समाप्त करने वाली थी, बट बचर भी कर रही हूँ। तो चलिए मिलूंगी मैं आपको फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।